नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में जुड़ने के लिए, सभी के साथ में शेयर करने के लिए। ओके, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। ये 3 महीनों की रीडिंग होने वाली है गाइज। ओके, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की। तो इन 3 महीनों में आपकी यात्रा किस प्रकार से होने वाली है, क्या कुछ 3 महीनों के भीतर में आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे, बदलाव हो रहे, क्या कुछ होने जा रहा है, 3 महीनों की रीडिंग होने वाली है। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है या फिर मनोरंजन के तौर पर आपको देखना है। ओके, और रीडिंग अगर रेजोनेट कर जाती है, आपको अच्छी लगती है, तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी और अपनी अपनी प्यारी ब्लेसिंग देना ना भूलिए। ओके, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिविटीज बढ़ती है, एनर्जी कनेक्ट होती है गाइज। ओके, और हम जो भी आगे की जो वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर हम आपकी एनर्जी को लेकर हम वीडियोस बनाते हैं। ओके, हरे राम हरे राम। तो रिक्वेस्ट करती हूँ गाइज, चैनल पर जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रजिस्ट्रेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से उनके लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, किस प्रकार से उनकी एक नई जर्नी, नई स्टार्टिंग, क्या कुछ होने वाला है उनके लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ की एनर्जी को गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सॉरी गाइज, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, सॉरी। 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। पिंजरा तोड़ के पंछी आजाद हो गए हैं अब। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हरे राम हरे राम हरे राम। 9 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एनर्जी, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, द लवर्स कार्ड, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए गाइज, हमने कार्ड निकाल कर ला ली है और कार्ड भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे निकले हुए हैं। ठीक है, आपके एनर्जी को, हरे राम। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अभी आप, है ना, जैसे एक पक्षी पंछी होता है गाइज, जैसे हम घर पे पैरोट पालते हैं। ओके, और वो पिंजरे में होता है, लेकिन उसको जैसे ही मौका मिलता है वो वैसा ही पिंजरे से उड़कर निकल जाता है, क्योंकि हर बर्ड्स एक आज़ादी चाहता है, हर इंसान एक फ्रीडम चाहता है, अपने हिसाब से अपने कार्यों को करना पसंद करता है ना। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप जिस साइकिल में गोल 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 घूमे जा रहे थे, है ना, उस पिंजरे को तोड़ने का बहुत प्रयास कर रहे थे, आगे बढ़ने का बहुत प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे लाइफ के प्रारब्ध को फेस कर रहे थे और कई बार उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलने का बहुत बहुत प्रयास किया है, लेकिन आपके हाथों में ये सब कुछ नहीं था। लेकिन अब यूनिवर्स के ही माध्यम से इस पिंजरे को खोल दिया जा रहा है और आपको आज़ादी मिल रही है। और जो कुछ भी नेचुरली जो कुछ भी होता है जो हमेशा अच्छा होता है। ओके, क्योंकि हम चाहे कितना भी एफर्ट लगाए, चाहे कितना भी हम प्रयास करें, लेकिन हम कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो चक्र जाल जो है, ये यूनिवर्स ने पहले ही हमें इस चक्र जाल में डाल दिया है। ओके, हम जब इस धरती पर आते हैं तो बहुत सारे चक्र जाल हमारे साथ साथ आते हैं गाइज। ओके,
बहुत सारा चक्रजाल होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर होती है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते हम कहीं ना कहीं ऐसे ही चक्रजाल में फंसे जाते हैं कि वहाँ से निकलना असंभव हो जाता है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं, हताश होते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का पूरा पूरा एफर्ट लगाते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि पिछले 10 सालों से या फिर 9 सालों से आप इस कैद में अपने आप को, इस पिंजरे में अपने आप को कैद समझ रहे हैं आप लोगों के, और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी 9 सालों में, 10 सालों में आपने, हो सकता है कि 2015 से लेकर 2025 तक ऐसा कुछ टाइम पीरियड देखा है जो बहुत ही, मुझे बताइएगा इस, अगर कोई पिंजरे में है, कोई बर्ड्स को हमने पिंजरे में रखा है तो वो खुश रहेगा या नाखुश रहेगा, है ना? क्योंकि हर इंसान, हर बर्ड्स चाहता है कि वो आज़ाद रहे, खुले आसमान में उड़े, उसकी हर इच्छाएं, हर डिजायर, उसकी हर मनोकामना उसके मन के हिसाब से पूरी हो। ओके, लेकिन अगर उसके मन को ही अगर कैद कर दिया गया तो वो नाराज होता है, वो नर्वस होता है, वो अपने आप में दुखी होता है, अपने आप में रोता है। उसी प्रकार से इंसानों का भी लाइफ होता है गाइज। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि आप ऐसे ही चक्र जाल में फंसे हुए थे, निगेटिव एनर्जी को फेस कर पा रहे थे। हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी आपके करियर में, आपके फाइनेंस में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी कर दी गई है और आपको स्टक कर दिया गया है, आपको रोक दिया गया है। ओके, तो अब आप फाइनली 2026, ओके, 2026 में आप उस एनर्जी से धीरे 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 करके आप लोग बाहर निकल चुके हैं। ओके, और 2026 के जो बचे हुए जो मंथ है वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। जितना समय आपने पिंजरे में कैद में बिताया हुआ है, उतना ही समय आपने अपने ऊपर कार्य किया है, अपने ऊपर आपने वर्क किया है गाइस, अपना इनर वर्क किया हुआ है। ओके, और इनर वर्क होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो भी समय हमारे लाइफ में आता है गाइस, वो हमारे अच्छे के लिए ही आता है। लेकिन जो लोग उसको समझ जाते हैं वो अपना जीवन धन्य बना लेते हैं, जीवन को खूबसूरत बना लेते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी सारे ऐसे कुछ सेलिब्रिटी है, काफ़ी सारे ऐसे कुछ नेता लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों ने जेल में रहकर भी उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, अपने ऊपर कार्य किया है। जो वो कार्य जो बाहर रहकर नहीं कर सकते थे, वो कार्य उन्होंने जेल में रहकर किया हुआ है। ठीक है, वहां से आने के बाद में उन्होंने अपना इतिहास रचा है, अपना इतिहास बनाया है उन लोगों ने। ठीक है उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग भी जेल, यहाँ पर जेल की बात नहीं हो रही है गाइस। ओके, जेल मीन्स हम जिस इन्वायरमेंट में होते हैं, जिस हम जहाँ पर हम होते हैं ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ा जेल होता है। ठीक है, तो उस जेल से अब आप लोग निकल चुके हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर ऐसा इनर वर्क किया हुआ है जिसके माध्यम से अब आप भी इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इतिहास आप लोग भी रच रहे हैं। क्योंकि आपने जो इनर वर्क किया हुआ है, वो जो इनर वर्क है गाइस, ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा एक इतिहास बनने वाला इनर वर्क आप लोगों का होने वाला है। क्यों ना पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आप लोगों का जीवन होने वाला है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो मंथ है, आपको उसी यात्रा की तरफ लेकर जा रहा है, उसी दिशा के तरफ लेकर जा रहा है, सफलता की दिशा के तरफ लेकर आप लोगों को जा रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने जो अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आपने जो अपने आप को बनाया है, उसके लिए आपको किसी महान हस्ती के हाथों अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको गुलदस्ते मिल रहे हैं, आपको अवार्ड रिवार्ड मिल रहे हैं और आपको कुछ ऐसी ट्रॉफी मिल सकती है, कुछ भी आपको मिल सकता है गाइस। ओके, इस प्रकार से मैं आपको अप्रिशिएट करते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। ठीक है, द चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप किसी का हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, किसी ऐसे पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जो आपको हेल्प सपोर्ट करे, ओके, या फिर ऐसा कोई आपका कोई काम रुका हुआ हो सकता है, ओके, जिससे रिलेटेड आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं कि कोई पार्टी हो, कोई आपका कोई बिजनेस हो, किसी के साथ आप बिजनेस में आपका कनेक्शन बना हुआ है और कोई पार्टी है जो आपको पेमेंट दे सकती है, कोई पार्टी आपकी तरफ आ रही है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी ज़मीन सेल करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए किसी कस्टमर का अगर इंतजार कर रहे हैं, ओके, तो ऐसे भी लोग आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपको
हो सकता है गाइज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों के बीच में, या फिर अगस्त मंथ में ही आपको कोई एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है जिसके माध्यम से आप आगे चलकर इतिहास रचने वाले हैं, अपना इतिहास बनाने वाले हैं, और आपको आपके सर के ऊपर ताज पहनाया जाएगा। जिस भी फील्ड में आप काम करने वाले हैं, चाहे वो क्षेत्र आपका कोई भी हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो सकता है, ओके, आप किसी नेटवर्किंग क्षेत्र में हो सकते हैं, आप किसी मीडिया में हो सकते हैं, आप किसी भी एरिया में आप लोग वर्किंग में हैं, उस एरिया उस वहाँ से मैं आपको देख पा रही हूँ गाइस कि आपको बहुत बड़ा ताज पहनाया जा रहा है, आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत बड़ी हस्ती आप लोग अब बनकर बाहर निकलने वाली है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि अब आपको अपने पिछले पास्ट को याद नहीं करना है गाइस। ओके, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों को भी याद कर रहे हैं, एनर्जी उनकी कुछ ऐसे डाउन होते हुए नज़र आ रही है कि आपने पास्ट में क्या क्या सहन किया है, क्या क्या बर्दाश्त किया है, आपको कितना कठिन समय देखना पड़ा, आपने कैसे इनर वर्क किया और कैसे कैसे हालातों से आप बाहर निकले हैं, है ना, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ पास्ट को भी याद कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए भी आप पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, वो मौका आपको कब मिलेगा। ये सारी चीज़ें जैसे कि हम रीडिंग में आप लोगों को बता रहे हैं, ये दिन आपके लाइफ में कब आएगा, ये चमत्कार आपके लाइफ में कब होगा। ओके, इन सारी चीज़ों का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो बिल्कुल गाइस बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, ये सारी घटनाएं आप लोगों के लाइफ में बिल्कुल होना तय है और बहुत जल्द एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ये जो दिन है, ये जो समय है, ये बिल्कुल भी दूर नहीं है, जब हो सकता है कि एक सपने की तरह, एक ख्वाब की तरह आप लोगों के जीवन में धन धान्य की बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप इस साइकिल से निकल चुके हैं। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी से आप लोग निकल चुके हैं और एक ऐसी यात्रा पर अब निकल चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह जीवन होगा। आपके जैसा जीवन शायद ही किसी का होगा, क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर इतना वर्क करता है गाइस, उसका जो जीवन होता है ना, वो बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। वो अपने आप में ही एक बादशाह होता है, अपने आप में ही एक रानी होती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि द लवर्स की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ऐसा आपका कोई सोलमेट, ओके, आपका सोलमेट जैसे कि आप है, वैसे ही आपकी जैसे आपकी आत्मा है गाइस, वैसे ही सेकंड आत्मा कोई आपसे जुड़ते हुए नजर आ रही है। ओके, और इतना लविंग केयरिंग जो आपका जो कनेक्शन होगा, है ना, काफी सारे लोग मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशन वाइज आपने बहुत कोई कुछ लोग प्यार के लिए तड़पते हैं, है ना, उनको रियल प्यार नहीं मिलता है, रिलेशन में काफी धोखे हो जाते हैं, रिलेशन में उन्हें काफी चीटिंग मिलती है। तो मैं देख पा रही हूँ इसके ऐसे समय पर वो एक आपका कार्मिक कनेक्शन था। ओके, और कार्मिक कनेक्शन होने के नाते आपको रिलेशन में आपको चीट मिली है, धोखे मिले हैं, जो कुछ भी XYZ। ओके, द लवर्स का ये बता रहा है कि अब आपके लाइफ में एक ऐसा सोलमेट पार्टनर भेजा जा रहा है, मेल फीमेल आप एक दूसरे के लिए अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन ऐसा सोलमेट पार्टनर जो कि बिल्कुल सोल टू सोल कनेक्शन, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील कर पाते हैं, है ना, जैसा आप जैसे आपकी एनर्जी है, ओके, मेंटली, फिजिकली, ओके, इस प्रकार से वो जो पार्टनर होगा गाइज, ये डिवाइनली आप लोगों के लाइफ में एक गिफ्ट के माध्यम से, क्योंकि जो आपने अपनी सोल को जो आपने प्यूरिफाई किया हुआ है, ओके, अपने कर्मास को जो रिलीज किया हुआ है, अपने ऊपर जो इनर वर्क किया हुआ है, उसका जो बेनिफिट है अब आपको रियल ऐसा लगेगा कि सच में अब सही लोग आपको मिल रहे हैं। ओके, इस प्रकार से एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं काफी सारे रिलेशन आपके इर्द गिर्द में मंडरा रहे हैं। ओके, आपको अप्रोच किया जा रहा है, आपको ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में नहीं है, आपको नहीं चाहिए, ये सब ऑफर आपको नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि अब आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ केयरिंग नीड सब कुछ अपने ऊपर अपने लिए करना चालू कर दिया है। अब दुनिया वालों के लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए बहुत हो चुका है ना, लविंग केयरिंग नेचर सब कुछ आपने सब कुछ करके आपने छोड़ दिया है, लेकिन अब सारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, सारी चीजें जो है ना गाइज, ये आपने अपने लिए करना स्टार्ट कर दिया है। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि काफी सारे रिलेशन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला रिश्ता, ओके, लव अफेयर, जो भी आप जिस भी रिश्ते में जाना चाहते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला सोलमेट
आपके जीवन में बहुत जल्द से जल्द भेजा जा रहा है, या फिर कुछ लोगों का कनेक्शन बन चुका है और आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जिन लोगों की लाइफ में ये सारी सिचुएशन घटनाएं अगर नहीं हुई है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों के बीच में 100% आपकी जो गाड़ी है गाइज, ये स्पीडली अब भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी। ओके, चलो हम करियर के लिए बात कर लेते हैं गाइज। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऑन द वे है गाइज। ओके, आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने ऐसी कुछ प्लानिंग बनाकर रखा हुआ है गाइज। कुछ लोग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है, जुपिटर की एनर्जी निकल कर आई है। जुपिटर की एनर्जी जो होती है गाइज, ये ज्ञान से रिलेटेड होती है। ओके, हो सकता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हो, या फिर जिसके माध्यम से लोगों का जीवन सवरे, ओके, खूबसूरत बने। कुछ नॉलेज से रिलेटेड आप कुछ बुक्स लिखना चाहते हैं आने वाले समय में, या फिर आने वाले 3 सालों में, या फिर आने वाले 3 महीनों में आप कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं, कुछ बुक्स लिख सकते हैं आप। ओके, कुछ न्यूज़पेपर में आप कोई ऐसा मतलब कुछ ऐड दे सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी, उससे मोटिवेशन मिलेगा, उससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई ऐसा कार्य आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो जो योजनाएं हैं वो अभी आपके माइंड में चल रही है। वो जो योजना है गाइस, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ऐसा भी नजर आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये 3 महीनों का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला टाइम पीरियड होने वाला है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार रीडिंग निकल कर आई हुई है। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आप लोगों का इंजॉय करने का समय आ चुका है, खुले आसमान में उड़ने का समय आ चुका है, और अपने जीवन को जीने का, और इस दुनिया को भी जीवन जीने की कला सिखाने का, जीवन को किस प्रकार से जीना है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ बिजनेस ओनर हो सकते हैं, है ना। जैसे आपकी खुद की फैक्ट्री हो सकती है, खुद का आपका बड़ा बिजनेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है। तो ऐसे कार्य काफ़ी सारे लोगों को आप रोजगार देते हुए, काम देते हुए, और मैं देख पा रही हूँ इसकी कई सारे लोगों का जीवन को खूबसूरत बनाते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस रीडिंग निकल कर आई हुई है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये मौका आपको मिलने जा रहा है गाइस। तो आप कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि साधारण लोग ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो आप करने जा रहे हैं, जो यूनिवर्स ने आपको ये मौका दिया है, यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। लाइफ में काफ़ी सारे लेसन देकर, लाइफ में काफ़ी आपको स्ट्रांग बनाकर, काफ़ी ट्रेनिंग देकर ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है कि अब आप काफ़ी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भी, करोड़ों लोगों का भी आप जीवन खूबसूरत बना सकते हैं। वो पर्सनैलिटी, वो इंसान, वो अंश है आप यूनिवर्स के। ओके, इसीलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में कम नहीं होती है, किंग ऑफ पेंटिकल अपने आप में कम नहीं होता है। ओके, राजा वही बनता है जो बनने के काबिल होता है, और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की देखभाल करना, प्रजा के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। ओके, प्रजा को उसका हक देना, प्रजा के साथ में न्याय करना, प्रजा को रोजगार देना, प्रजा के जीवन के बारे में सोचना। ओके, और जो दूसरों के बारे में सोचता है वही सही राजा या सही किंग वो कहलाता है, सही क्वीन वो कहलाती है। ओके, तो इसी प्रकार के आप लोग पर्सनैलिटी है। हरे राम, हरे राम। तो काफ़ी सारे लोग आप मैं मुझे कुछ ऐसे स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कोचिंग क्लास हो सकती है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। ओके, किसी भी एरिया में आप लोग हो सकते हैं गाइज, लेकिन एजुकेशन का ही सेक्टर मुझे, नॉलेज का ही सेक्टर आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और काफ़ी आध्यात्मिक है वो पर्सन है गाइज आप लोग। ओके, द चैरिट की एनर्जी ये बता रही कि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है आप लोग, और ईश्वर के ऊपर असीम फेथ है आप लोगों का, विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास है। द चैरिट ये बता रहा है कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। चाहे लाइफ में कितने भी चीटिंग मिली है, कितना भी रोना पड़ा है, कितना भी सब कुछ, लेकिन द चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने जीवन के रथ को कभी रोका नहीं। ओके, आपका जीवन का जो रथ है गाइस, ये निरंतर चल रहा है, और मैं देख पा रही हूँ चाहे लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन आपने अपने आप को कभी रोका नहीं है, कभी स्टक नहीं किया है। ओके, हो सकता है कि जीवन रुक चुका होगा, लेकिन आपका तन मन धन ये सब कुछ नहीं रुका हुआ है, आपकी सोल नहीं रुकी हुई है। उसने कैद में रहकर भी
अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है और अब वो जो सोल है वो इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई हुई गाइस। तो जल्दी से जल्दी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एनर्जी को सेंड कीजिएगा। ओके, बहुत जल्द आप लोगों के काम बनने वाले हैं। हरे राम। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। ओके, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रकार से क्या चार्जेस होंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, किस किस प्रकार से बुकिंग होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।